शुरू होने से पहले निपटा लें ये सारे काम। पितृपक्ष में इन 4 जगहों पर ज़रूर जलाएं दीपक, तरक्की चूमेगी आपके कदम। पितृपक्ष में सिर्फ एक चीज़ का दान दिलाएगा पितरों का आशीर्वाद, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में सिर्फ एक चीज़ का दान दिलाएगा पितरों का आशीर्वाद, पितृदोष से मिलेगी मुक्ति, होंगे कई लाभ। साल में एक समय ऐसा आता है जब हम अपने पूर्वजों को दाना पानी देते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे पितृपक्ष कहा जाता है। हर साल भाद्रपद मास में पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है इससे पूर्वज खुश होते हैं और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, जिसका उल्लेख भी रामायण और महाभारत में भी मिलता है। आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से दिन मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। पितृपक्ष के दौरान हमें तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपको कई सारे लाभ मिलते हैं। तिल का दान करने से लाभ। धर्मशास्त्रों में तिल का दान भोजन पितरों का बताया गया है। यही कारण जब आप पितरों का तर्पण करें और पितरों को भोजन दें तो उसमें तिल अवश्य शामिल करें। वहीं यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं या आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो ऐसे में आपको पूरे 16 दिन लगातार श्राद्ध के दौरान तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि पूर्वजों को तिल का दान किया जाता है तो वे अपना आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बनाए रखते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद या काले किसी भी प्रकार के तिल का दान कर सकते हैं, लेकिन काले तिल का दान अधिक शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि जब आप पितरों को काले तिल का दान करते हैं तो इससे पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यदि वे भटक रहे हैं तो इससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। वहीं पितृपक्ष में इन 4 जगहों पर ज़रूर जलाएं दीपक, तरक्की चूमेगी कदम, पूर्वजों का सदा बना रहेगा आशीर्वाद। खुशहाल जीवन के लिए पितरों को खुश करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, कुछ चमत्कारी दीपक के उपाय करने चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। पितृपक्ष का महत्व। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए सभी प्रकार के अनुष्ठान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इससे जीवन में परेशानियों का अंत होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर लोग धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में ज़रूर जगह लगाएं या 4 जगह दीपक रोजाना। बहुत से लोग पितरों की पूजा करते हैं, लेकिन हम घर में किसी न किसी स्थान पर पितरों का तस्वीर अवश्य लगाते हैं, जिससे साल भर यह तस्वीर वहीं लटकती रहती है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की तस्वीर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। साथ ही जिस स्थान पर तस्वीर है उसी के नीचे या उसके पास दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और आपका ऐसा करना पितरों को प्रसन्न करना होता है। पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसको सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। खासकर पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वज धरती पर पधारते हैं तो पीपल के पेड़ में इनका निवास माना जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो पितरों की कृपा आप पर
बरसती है। ऐसा करने से पितृ आपको सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन में आपको सफलता प्राप्त होती है। आज के समय में बहुत से लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार से ही पितृ घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाएं। ऐसा कार्य कर आप पितृपक्ष में हर दिन कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से आपके जीवन की नकारात्मकता भी दूर होती है और साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दक्षिण दिशा में शास्त्रों के अनुसार यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में दीपक जलाकर पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है। चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा में जलाने पर आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह उपाय करने से आपको करियर कारोबार में आ रही परेशानियों का भी हल मिलने लगता है, इसलिए हर किसी को पितृपक्ष के दौरान यह कार्य अवश्य करना चाहिए। वहीं पितृपक्ष शुरू होने से पहले निपटा लें ये 4 काम। करना पड़ेगा लंबा इंतज़ार। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहने वाला करीब 15 दिन तक चलने वाला पितृपक्ष का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में शुभ कार्य वर्जित है। वहीं यदि आप भी कोई शुभ कार्य बाकी रह गया है तो पितृपक्ष में पहले पूरा कर लें, अन्यथा 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। खरीदारी, यदि आप कपड़े या घर के लिए कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो पितृपक्ष से पहले ही ये सारे काम निपटा लें। शादी का प्रस्ताव, चतुर्मास के चलते शादी विवाह से पहले बंद है, लेकिन कुछ लोग पितृपक्ष में विवाह दोनों परिवारों को लेकर आपस में मिलन करवा देते हैं। पितृपक्ष में दोनों परिवारों का ये मिलन भी वर्जित है। पितृपक्ष से पहले या बाद में ही परिवार को मिलन कर लेना चाहिए। बाद में शादी और ब्याह की बात करना चाहिए। शादी विवाह से संबंधित फैसला भी नहीं लेना चाहिए। फंक्शन पार्टी, यदि आप पितृपक्ष के दौरान कोई जश्न या पार्टी करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस पर भी यह नियम लागू होता है। पितृपक्ष की अवधि का समय माना जाता है, बल्कि इस समय सादा जीवन जीते हुए पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ में इन रूपों में आते हैं। पितर ना करें भूल से भी इनका अपमान। ऐसा माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितर धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितरों का संबंध प्राकृतिक से होता है। पितृपक्ष में मनुष्य से लेकर पक्षी तक कई रूपों में पितर आपके घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। पितृपक्ष में पितर आपके घर किन किन रूपों में आ सकते हैं? गरीब या ज़रूरतमंद। पितृपक्ष के समय अगर घर में कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उसका कभी अनादर ना करें और उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था ज़रूर करें। जानवर, कुत्ता या गाय। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाए तो इन्हें मारकर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि इनको कुछ न कुछ खाने को ज़रूर देना चाहिए। कौवे, पितृपक्ष में घर आए कौवे को कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भोजन दें। ऐसा करने से पितर लोग प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक कौवे के द्वारा ही पितर अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि वे अपने परिजनों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये जानकारी ज़रूरी पसंद आई होगी। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।